नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। जब मोदी शाह को लगा हार जाएंगे बंगाल का चुनाव, ममता बनर्जी के रहते नहीं लगा पाएंगे पार नाव। शाह ने खुद मिलाया फोन और बंगाल के चुनाव में कूद पड़े योगी। 3 बड़े ऐलान से कांप उठी ममता बनर्जी। उर्दू बोलने वाले जाएंगे बांग्लादेश, वंदे मातरम से नफरत करने वालों को देश छोड़ने की नसीहत। बंगाल के अंदर उठ रही थी योगी की मांग। मोदी शाह का बायकॉट होने के बाद बंगाल की हर सीट पर बढ़ी थी डिमांड। आखिरी वक्त तक दिल्ली हाईकमान करता रहा विचार, लेकिन जब लगा जाएंगे चुनाव हार तो आ गई योगी आदित्यनाथ की याद। इससे पहले बिगड़ता बंगाल का समीकरण, ममता बनर्जी करती ध्रुवीकरण। शाह ने फोन मिलाया और बंगाल के रण में कूद पड़े योगी आदित्यनाथ। मोदी को ये बात पता है कि जो काम वो नहीं कर सकते हैं उसे योगी कर सकते हैं। इस वक्त पूरे देश में यूजीसी विवाद के बाद मोदी के खिलाफ हवा चल रही है। इसीलिए मोदी का विरोध बंगाल में बीजेपी के लिए हार की वजह न बन जाए, योगी आदित्यनाथ को खुली कमान दी गई है। बंगाल के जिस इलाके में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां से योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़े ऐलान करके पूरे बंगाल के मुसलमानों में खलबली मचा दी है। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान बंगाल में घुसकर दिया है, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में ऐसा बयान देने की ना तो हिम्मत हुई है और ना ही जरूरत हुई है। जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि ऐसा तो सिर्फ योगी कर सकते हैं। बंगाल की रैली में योगी ने कहा है कि मैं उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जो भगवान राम, महादेव और कृष्ण से जुड़ी है, और अब पश्चिम बंगाल की उस धरती पर हूं जिसका राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान से रिश्ता है। योगी ने बंगाल में ऐलान करते हुए कहा कि जिन लोगों को वंदे मातरम बोलने से परेशानी हो रही है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। ये बात योगी ने किसके लिए कही है और क्यों कही है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद योगी ने जो बात कही उसे सुनकर तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी मोबाइल फोन टूटने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि बंगाल में उर्दू बोली जाएगी, उनसे कह दो कि उर्दू जहां बोली जाती है वहां चले जाओ। बंगाल में केवल बांग्ला ही बोली जाएगी। ये बयान योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के उस बयान के जवाब में दिया है, जिसमें मेयर ने कहा था कि इंशाअल्लाह बंगाल में एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ की आधी आबादी उर्दू बोलेगी। मिदनापुर से योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा है कि बंगाल में बांग्ला संस्कृति ही चलेगी, कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलने देंगे। योगी आदित्यनाथ का इतना ज्यादा आक्रामक होना कई सवाल पैदा करता है। क्या बीजेपी योगी के सहारे चुनाव जीतना चाहती है? क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है? और क्या बांग्लादेश और घुसपैठ मुद्दा ही बीजेपी के पास है? देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, बीजेपी के पास सिर्फ यही मुद्दे क्यों रहते हैं? बंगाल में चुनाव के दौरान हिंदुओं को एक करने के लिए योगी आदित्यनाथ को हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद हिंदू सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाते हैं और फिर हिंदुओं को तोड़ने के लिए यूजीसी जैसे कानून लेकर सरकार आती है। बंगाल में मोदी 8 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं, शाह भी 5 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं, और अंदाजा हो गया है कि इस बार भी बंगाल में बीजेपी का आना आसान नहीं होगा। शाह ने बंगाल में पड़ाव डालने की बात कही तो ममता बनर्जी ने भी चाल चलते हुए हुमायूं कबीर का वो वीडियो जारी कर दिया, जिससे पूरे बंगाल में बवाल है और बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी हाईकमान को इस संदेश पहुंच चुका है कि बंगाल जीतना आसान नहीं होगा, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को भेजा गया। योगी आक्रामक चुनाव प्रचार करते हैं, जिसकी वजह से हिंदू वोट बैंक एक जगह गिरता है। योगी की बंगाल में डिमांड भी हो रही थी, लेकिन उर्दू और वंदे मातरम पर बयान देकर योगी आदित्यनाथ बंगाल के चुनाव में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। मोदी शाह से भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ की रैली के लिए बंगाल में हाइप है। योगी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में हिंदी भाषियों की भीड़ जनसभाओं में जुट रही है, जिससे ये समझ आ रहा है कि चुनाव में योगी का असर तो पड़ेगा, लेकिन क्या योगी बंगाल चुनाव जिता पाएंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। अब 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।